नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ईएसआई के आदिल स्मारकों को अपना बता रहे हैं वक्फ बोर्ड। ईएसआई ने जेपीसी को सौंपी 120 स्मारकों की सूची। आइए जानते हैं विस्तार से। ईएसआई और वक्फ बोर्ड के बीच स्मारकों के स्वामित्व को लेकर विवाद छिड़ा है। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रहे संसदीय समिति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ईएसआई ने शुक्रवार को 120 से अधिक स्मारकों की सूची पेश की। ईएसआई ने कहा कि स्मारक उनके संरक्षण में है, लेकिन विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड स्मारकों पर अपना दावा करते हैं। विपक्षी सदस्यों ने ईएसआई की दलील की आलोचना की और मुस्लिम निकाय भी किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकते हैं। बताया जाता है कि बैठक से पहले सत्र में विपक्ष और भाजपा के कुछ सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान ईएसआई को दोनों पक्षों की ओर से तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। विपक्षी सदस्यों ने संस्कृति मंत्रालय पर समिति सदस्यों को गुमराह करने का आरोप लगाया, साथ ही गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। इसमें दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर स्वामित्व घोषित कर सकती है। ईएसआई संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। ईएसआई ने अपनी प्रस्तुति में 53 स्मारकों की सूची दी, जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है। इनमें से कुछ को देश के आजादी से पहले ही इतिहास रखने वाले ईएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने के लगभग एक सदी बाद वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया। सूची में महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित निजाम शासक अहमद शाह की कब्र को शामिल किया गया है। इसे ईएसआई ने 1909 में संरक्षित स्मारक घोषित किया था, जबकि 2006 में इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इंटरफेथ कोalition फॉर पीस का प्रतिनिधित्व सैयद अफर महमूद ने किया। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नबीब जंग, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एवं एमयूई के पूर्व कुलपति जमीर उद्दीन शाह तथा पेकियम सैमुअल के संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड भी समिति के सामने पेश हुआ। सूत्रों ने कहा कि 3 निकायों ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। ईएसआई ने कहा कि विभिन्न वक्फ निकायों ने उनके स्मारकों पर अतिक्रमण किया है और मदरसा, शौचालय जैसे निर्माण किए हैं। इसका कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया और कहा कि ये सुविधाएं मुसलमानों के इबादत स्थलों में मौजूद होनी चाहिए। बताया जाता है कि एक विपक्षी सांसद ने ईएसआई पर आरोप लगाया कि अकेले दिल्ली में 172 वक्फ संपत्तियों पर उनका कब्जा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संरक्षण निकाय का अधिनियम उसे किसी भी स्मारक के धार्मिक चरित्र को बदलने की अनुमति नहीं देता। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू धार्मिक स्थानों के मामले में ईएसआई का रवैया कुछ और है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने वाले सांसदों में भाजपा के निशिकांत दुबे, ब्रुजलाल, तेजस्वी सूर्या और संजय जायसवाल, कांग्रेस के गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद, सैयद नसीर हुसैन और इमरान मसूद, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मौजूद रहे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।